हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। उम्र अभी 45 साल की हो गई है, मगर लोग देखकर पूछते हैं, दीदी हो या मौसी। मैं हंस देती हूँ, पर अंदर से एक अजीब सी गुदगुदी होती है। गोरा रंग, घने काले बाल जो कमर से नीचे तक लहराते हैं, और हाँ, थोड़ा भरा हुआ बदन जो सूती साड़ी में भी शरारत करता रहता है। शादी को 24 साल हो गए। पतजी आर्मी में हैं, बॉर्डर पर पोस्टिंग। साल में 2-3 बार ही आ पाते हैं। हमारे एक ही बेटा है, विक्रम, 25 साल का। विक्रम की शादी को अब ठीक 11 महीने हुए हैं। उसकी पत्नी, मेरी बहू, नाम है अनन्या। अनन्या अभी सिर्फ 23 साल की है, बहुत प्यारी, नाजुक सी, पर पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने सख्त आराम का कहा तो विक्रम ने फैसला किया, अनन्या को मेरे पास छोड़ जाएगा। वो दिन याद है, विक्रम अनन्या को लेकर आया। बोला, मम्मी, मैं हफ्ते में 2-3 बार आ जाऊंगा, पर तुम इसका ख्याल रखना, मैं ट्रस्ट सिर्फ तुम पर करता हूँ। मैंने अनन्या को गले लगाया। बोली, बेटी, ये तेरा घर है। विक्रम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मम्मी, आप तो आज भी किसी लड़की से कम नहीं लग रही। मैंने हंस के टाल दिया, पर उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर ठहर गई थीं। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। अनन्या ज़्यादातर आराम करती, मैं खाना बनाती। विक्रम शाम को आता, थोड़ी देर बैठता, फिर चला जाता। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। एक शाम अनन्या सो गई थी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी। विक्रम पीछे से आया, बोला, मम्मी, हाथ दुख रहे होंगे, मैं धो दूँ? मैंने मना किया, पर वो ज़िद करने लगा। पास आकर खड़ा हो गया। उसकी बाँह मेरी बाँह से छू गई। दोनों एक पल चुप। फिर वो हंसा। मम्मी, आपकी उंगलियां कितनी नाजुक हैं। मैंने पानी का नल बंद किया। बोली, बस कर बेटा, जा बैठ। पर दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। अगले दिन मेरी कमर में तेज़ दर्द उठा। पुरानी प्रॉब्लम है। अनन्या ने कहा, मम्मी जी, जीजा जी से कहो मालिश कर दें। विक्रम तुरंत तैयार हो गया। मैं लेट गई। उसने तेल लगाया, कंधों से शुरू किया। उंगलियां गर्म थीं, दबाव ठीक था। मैं आंखें बंद किए पड़ी रही। 10 मिनट बाद जब मैं उठी तो उसकी आंखों में कुछ और ही था। बोला, मम्मी, आपकी कमर अभी भी जवान है। मैं शर्मा गई, बोली, पागल मत बन जा। पर रात को सोते वक्त बार बार वो छुअन याद आ रही थी। फिर ऐसे ही हफ्ते गुजरते गए। कभी वो अनन्या के लिए फल काटता, मुझे भी देता, कहता, मम्मी, आप भी खाओ, देखो कितनी स्वीट हैं। कभी टीवी देखते वक्त मेरे पास बैठ जाता, कहता, मम्मी, आपकी साड़ी का कलर कितना सूट कर रहा है। मैं हंस देती, पर अंदर से डर भी लगता। सोचती, ये क्या हो रहा है? ये मेरा दामाद है, मेरी बेटी का पति। पर फिर भी मैं खुद को समझाती, रेखा, तू पागल हो गई है क्या? एक रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरा। अनन्या सो रही थी। मैं मोमबत्ती लेकर हॉल में आई। विक्रम भी आ गया। बोला, मम्मी, डर लग रहा है क्या? मैंने कहा, नहीं, पर वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो गया। अंधेरे में उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने धीरे से मेरी कलाई पकड़ ली। बोला, मम्मी, आप अकेली बहुत टेंशन लेती हो, मैं हूं ना। मैंने हाथ छुड़ाया। बोली, विक्रम, ये ठीक नहीं है, जा सो जा। वो चुपचाप चला गया, पर मैं रात भर करवटें बदलती रही। अगले हफ्ते और करीबियां बढ़ीं। एक दिन बाजार गए थे अनन्या के लिए कुछ सामान लेने। भीड़ में उसका हाथ मेरी कमर पर आ गया। मैं हट गई, पर वो मुस्कुराया। मम्मी, संभाल के। लौटते वक्त कार में वो बोला, मम्मी, आपकी उम्र में भी इतनी खूबसूरती, सच में जलन होती है। मैंने खिड़की की तरफ मुंह घुमा लिया, पर गाल गर्म हो गए थे। एक और शाम अनन्या दवाई लेकर सो गई। विक्रम मेरे कमरे में आया। बोला, मम्मी, एक बात कहूँ, आप कभी अकेलापन महसूस करती हो क्या? मैं चुप रही। वो आगे बढ़ा, मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैंने हाथ नहीं हटाया। बस 1 मिनट। फिर मैं उठ गई। बोली, विक्रम, तू जा, ये गलत है। वो उठा। बोला, सॉरी मम्मी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो चला गया। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। आंसू आ गए। सोच रही थी, मैं भी तो उस पल कमज़ोर हो गई थी। धीरे धीरे मैंने खुद को सख्त कर लिया। उससे नज़रें मिलाना कम कर दिया। जब वो आता, मैं अनन्या के कमरे में ही रहती। एक रात फिर वही हुआ। वो मेरे कमरे में आया। बोला, मम्मी, बस एक बार। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बोली, विक्रम, कल सुबह तू चला जा। अनन्या अब ठीक है, तुम दोनों को साथ रहना चाहिए।
वो स्तब्ध रह गया। बोला, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। बस जा। अगले दिन वो चुपचाप सामान पैक करके चला गया। जाते वक्त दरवाजे पर रुका। बोला, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत सोचा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर लिया। 2 महीने बाद अनन्या को बेटा हुआ। अस्पताल में विक्रम ने बच्चे को मेरी गोद में दिया, मेरे पैर छुए, बोला, मम्मी धन्यवाद, आपने अनन्या को संभाला। मैं मुस्कुराई, पर अंदर अपराध बोध काट रहा था, क्योंकि मैं जानती थी मैं भी उन दिनों में उसकी नज़रों का मज़ा लेती थी, भले ही रोका हो। घर लौटी तो फ़ोन में एक मैसेज था, अननोन नंबर। लिखा था, रेखा जी आपने बहुत अच्छा किया। विक्रम आपको इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा था। वो अनन्या को धोखा दे रहा था अपनी ऑफिस की लड़की के साथ, और वो आपकी प्रॉपर्टी जो आपके पति ने आपके नाम की है हथियाने की सोच रहा था। कहता था अगर सास को मना लिया तो सब आसान हो जाएगा, अनन्या कभी शक नहीं करेगी। मैंने उसे ब्लैकमेल किया था कि अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैं अनन्या को सारी चैट भेज दूंगा। आपने उसे रोका, वरना 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। आप सच्ची माँ हैं, एक शुभचिंतक। मैं फ़ोन हाथ में लिए देर तक बैठी रही, आंसू बह रहे थे। विक्रम इतना गिरा हुआ था, और मैं भी तो उसकी तारीफ सुनकर, उसके छुअन महसूस करके खुद को भूल गई थी। अपराध बोध ने मुझे रातों की नींद छीन ली। 1 महीने बाद मैंने विक्रम को बुलाया, अकेले में कहा, मैं सब जानती हूँ। वो रोने लगा। बोला, मम्मी मैं गलत रास्ते पर था, आपकी वजह से मैंने खुद को रोका। मैं अब सुधर गया हूँ, अनन्या को कुछ मत बताना। मैंने कहा, तूने गलत किया, मैंने भी गलत किया, मैंने भी उन पलों में कमज़ोरी दिखाई, पर अब हम दोनों को इस अपराध बोध में जीना है। आज विक्रम बदल गया है, अनन्या खुश है, बच्चा बड़ा हो रहा है, और मैंने सीख लिया कि गलत भावनाओं को सिर्फ दबाना नहीं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना पड़ता है। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। गलत रास्ते पर चलने से सिर्फ पछतावा और अपराध बोध मिलता है। परिवार की इज्जत, प्यार और भरोसा सबसे ऊपर है। अगर हम अपनी कमज़ोरियों पर काबू रख लें तो ज़िंदगी खुद ब खुद सुंदर हो जाती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।